आपको एक बढ़िया फाइल बनाना है, उस फाइल में कौन-कौन से पेपर लगाना है, वो हम यहाँ पर अभी चर्चा करेंगे। यस, तो आपको इन्विटेशन और सेल्फ क्लोजिंग पर ध्यान देना है दोस्तों। क्लियर? अब यहाँ पे क्लोजिंग के लिए अपलाइन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप परफेक्ट तरीके से तैयारी करेंगे तो आपको सेल्फ क्लोजिंग ही करना है। और मैं तो कहता हूँ कि पहले दिन से ही आप अपनी तैयारी करो, सिर्फ अपलाइन को डेमो के लिए बुलाओ। कहना है सर मैं परफेक्टली तैयार हूं, मेरी स्टोरी बाय हार्ट है, बस मैं इतना चाहता हूं कि पहले मेरे 2 पेशेंट आप क्लोज करने चलो, बाकी मैं अकेला तैयार हूं। और खुद देखिए तैयार करना है अपने आप को, क्योंकि जीवन भर का काम है। 1 महीने का काम होता, 2 महीने का काम होता, अपलाइन से करवा लेते हैं। जीवन भर ये काम करना है, इसके लिए फिर अपलाइन का मदद हमको नहीं लेना है, ये सेल्फ करना है। ठीक है? तो अब स्टोरी, हमारी स्टोरी क्या है? टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स होता है, ये विश्वास कस्टमर में जगाना होगा। पहला पॉइंट यहीं से शुरू होता है। तो क्या है पॉइंट? कि ये हमारा जो रिपोर्ट है अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का, ये उनको दिखाना है। ठीक है? और इस स्टोरी जब दिखा रहे हैं इसको आप, तो यहीं से हम उसको स्टोरी को क्रिएट करते हैं कि किशोर जी, अब उन्हें बोला क्या आपको विश्वास है, आपको लगता है कि डायबिटीज व्यवस्था? बोलता नहीं। तो आज मैं यही भ्रांति आपकी दूर करने आया हूं। यहां से डायलॉग शुरू होता है और हम इस रिपोर्ट के बारे में बताते हैं, जिसमें 4 संस्थाएं बताते हैं और बताते हैं कि क्या क्राइटेरिया दिया गया है। और अगर ये रिपोर्ट कह रही जो हजारों डॉक्टरों की संस्थाओं ने मिलकर बनाई है, अब ये जो 4 संस्थाएं इसके अंदर, इसको हाईलाइट किया गया अपन ने, उसके अंदर जब अपन पेपर लगाते हैं तो हाईलाइट करते हैं। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, इंडोक्राइन सोसाइटी, यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज एंड डायबिटीज यूके। यहाँ पे डायबिटीज यूरोपियन एसोसिएशन बोला तो भी चलेगा। तो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन मतलब अमेरिका में डायबिटीज में काम करने वाले सारे डॉक्टर इसके एसोसिएशन के मेंबर है। एंडोक्राइन सोसाइटी, ये वर्ल्ड वाइड सोसाइटी जिसमें एंडोक्रोनोलॉजिस्ट काम करते हैं। यूरोपियन एसोसिएशन मतलब ये यूरोपियन डॉक्टर का एसोसिएशन है, वो सारे डॉक्टर आ गए। डायबिटीज यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, मतलब हमारा जो अंग्रेज जहां से आए थे हमारे यहाँ। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है, इसमें हजारों डॉक्टरों की संस्था ने माना है कि भाई ये रिमिशन का क्राइटेरिया क्या दिया है। व्हाट इज द रिमिशन? रिमिशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिवर्सल। रिमिशन का मतलब होता है पहला स्टेज ऑफ रिवर्सल। तो रिवर्सल का पहला स्टेज क्या है? एलोपैथी का बंद हो जाना और HbA1c 6.5 के नीचे आ जाना। रिमिशन का दूसरा स्टेज, रिवर्सल का दूसरा स्टेज, अब HbA1c 5.5 के नीचे आना लगातार 2 महीने। और रिवर्सल का थर्ड स्टेज, GTD ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पास कर लेना। क्लियर? और ये 3 स्टेज हो गए, मतलब रिवर्सल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो स्टार्ट होता है हमारा स्टोरी कहां से? इस अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की रिपोर्ट से। तो ये पेपर आपके मस्त खूबसूरत फाइल लेना है, खूबसूरत फाइल बनाना है और उसमें पेपर लगाना है, पहला पेपर। ठीक? दूसरा क्या लगेगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ऐसे 10-12 रिपोर्ट 12 पेज तक लगा लो। अलग 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 रिपोर्ट को A4 साइज में, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें से रिपोर्ट का A4 साइज फोटो प्रिंट करवा लो। एक बार रिपोर्ट प्रिंट कर लिया, 2-3 महीने तो चल ही जाएगा वो, कैसे न कैसे करके। 3 महीना हो गया, अब रिपोर्ट पुराना हो गया, तो जो नया रिपोर्ट आपके पास में आया है उसको पुराने को हटा दो, उसमें नया डाल दो। और उसको बोलना है कि भाई ये सिंबॉलिक है, दिखाने के लिए। बाकी तो मेरे मोबाइल के अंदर बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, वीडियोस हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। तो अब ये रिपोर्ट क्या कह रही है? ये देश भर की रिपोर्ट कह रही है कि टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है? रिवर्स होता है। तो हमने यहाँ पर जब उसको ये रिपोर्ट दिखाई और पूछा कि अब बताओ कि इतने हजारों डॉक्टरों की संस्था कह रही है कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स होता है, तो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? वो बोलेगा मानना चाहिए। ये रिपोर्ट आपने देखी, अब इस रिपोर्ट में बताओ कि डायबिटीज रिवर्स हो रहा है, ये मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बोलेगा मानना चाहिए। मतलब अपन ने 2 हाँ ले ली। अब ये 2 डॉक्यूमेंट के बाद तीसरा डॉक्यूमेंट क्या है? अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का, अमेरिका का डाटा, जो ये दर्शाता है कि डायबिटीज कितना खतरनाक दुश्मन है हमारे शरीर का। ये बताने के बाद इसके बारे में उससे पूछना है, अब बताओ कि डायबिटीज हमारे शरीर का इतना खतरनाक दुश्मन है, तो क्या इसको शरीर में रखना चाहिए या बाहर निकाल देना चाहिए? तो बोलेगा बाहर निकाल देना चाहिए। ये हमको तीसरी हाँ मिल गई। चौथा, कि अब उसको बताना कि बाहर निकाल दिया तो क्या फायदे होंगे? तो खट 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 सारे फायदे हमको सुना देना है, 12 प्रकार के फायदे। अब बताइए, इतने सारे फायदे हैं, तो मुझे बताइए कि आज हम कोई फायदा अपने जीवन में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बोलेगा लेना चाहिए। ये चौथी हाँ मिल गई उस कस्टमर से। अब आगे क्या? अगर ये फायदे लेना है तो बस इन नियमों का पालन करना है।
उचित आहार, उचित विहार, उचित उपचार, ये पेपर आपकी फाइल में लगा होना चाहिए। इन नियमों का पालन करेंगे तो हम डायबिटीज पर क्या कर लेंगे, विजय प्राप्त कर लेंगे। आइए उसके पहले हम थोड़ा डॉक्टर साहब के बारे में जान लें। तो ये जो पोस्टर है इसका प्रिंट आउट निकाल लेना आपको, और ये भी आपकी फाइल में लगा लेना है। यहाँ पे डॉक्टर साहब का परिचय देना है। इसके साथ में एक और पेपर लगाना है, वो है डॉक्टर साहब के अवार्ड रिवार्ड का पेपर। ये पेपर भी आपकी फाइल में, इसको प्रिंट आउट लेना, कलर प्रिंट आउट लेना है इसका, और कलर प्रिंट आउट लेके लगा देना है। ठीक है। उसके बाद फिर समझाना है, जो पेज लगाया गया वहां पे डायबिटीज समझाना है कि एग्जैक्टली डायबिटीज क्या होता है सरल शब्दों में, और फिर वहां पे समझाना है कि हमारा प्रोडक्ट उसमें कैसे काम करता है। तो हमारा प्रोडक्ट जो काम करता है, ये 4 पॉइंट हमारे प्रोडक्ट के द्वारा जो किए जाते हैं, उचित आहार और उचित विहार के साथ में, ये समझाना है ना। और वहां पे जहाँ पे आप प्रोडक्ट समझा रहे होंगे वहीं पर ये पेज से आप समझा रहे हैं डायबिटीज, उसके नीचे वाले पेज पर आपका ये फोटो लगा होना चाहिए प्रोडक्ट का, और ऐसी आपकी फाइल तैयार होना चाहिए। तो वापस से देख लेते हैं, है ना, कि आपके फाइल में कौन कौन से पेपर कहां से शुरू होंगे। पहला पेपर अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की रिपोर्ट, पहला फर्स्ट फ्रंट पेज। ठीक है। दूसरा पेज में क्या आएगा, रिपोर्ट स्टार्ट होगी, तो 10-12 पेज तक रिपोर्ट चलती रहेगी अलग अलग प्रकार की, है ना। ये रिपोर्ट को ध्यान देना है। ओके, एक मिनट। हाँ, ये रिपोर्ट पे ध्यान देना है। अब उसके बाद में फिर क्या आएगा, अमेरिका का डाटा। उसके बाद क्या आएगा, फायदे वाला पेपर। ठीक है। ये सबके प्रिंट आउट आपको मिल जाएंगे, जो ट्रेनिंग में आए उनको मिले हुए हैं, जो अभी नए हैं वो अपने अपलाइन से पूरा पीडीएफ ले सकते हैं। क्लियर। फिर आएगा ये पेपर जिसमें आहार विहार की बात की गई है। फिर आएगा सर का ये पेपर जिसमें उनका परिचय है। फिर सर के अवार्ड विवार्ड का ये पेपर। फिर यहाँ पे डायबिटीज का ये पेपर का भी प्रिंट आउट आपको दिया गया, इसका पीडीएफ भी, इस पर डायबिटीज समझाना है। और फिर आएगा ये पेपर, और ये आपकी फाइल क्लोज होगी। अब ये टोटल करीब करीब 25 मिनट का स्टोरी है दोस्तों। कितने मिनट का, 25 मिनट का स्टोरी। बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए। अब हम करते क्या है गड़बड़, कि पढ़ भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। हाँ, अब मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो, वो अपनी भाषा में संभाल लूंगा। मेरा कहना है कि भाषा एक ही होती है, प्रोफेशनल भाषा। आपकी और मेरी भाषा नहीं होती। हाँ, अब आप कहेंगे कि साहब क्या ये भाषा बिल्कुल गांव में ठेठ जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, उनको भी वो ऐसे बताना है? नहीं नहीं नहीं, वहां पे आपको अपनी भाषा इस्तेमाल करना है। और अब समझना ये है दोस्तों कि इस समय में ऐसे कितने पेशेंट आपको मिलते हैं 25 में से या 30 में से जो आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे, मुश्किल से 2-4-5। बाकी लोगों को ये जो प्रेजेंटेशन है आप बढ़िया तरीके से समझा सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। चलिए, आपका कस्टमर किस कैटेगरी का है वो आप जानते हैं, उससे क्या बात करना है वो आप समझते हैं, पर क्या स्टोरी हमको याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब ये जो स्टोरी है ये डॉक्टरों के लिए नहीं है जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर है। अब चूंकि प्रैक्टिशनर डॉक्टर के पास में पेशेंट चलकर खुद आ रहा है तो उनको ये स्टोरी नहीं सुनाना है। पर यदि प्रैक्टिशनर डॉक्टर कोई भी हैं और यदि वो अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो फिर उनके नेटवर्क में सारे के सारे डॉक्टर आएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। अगर आप सिर्फ कस्टमर कर रहे हैं तो आपको स्टोरी याद करने की जरूरत नहीं है। पर यदि आप स्टोरी, मतलब जिसको अपने कहेंगे कि आप नेटवर्क बनाने जा रहे हैं तो फिर आपको स्टोरी याद करना है। अब आप ये सब नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, फिर स्टोरी याद करने की जरूरत क्या है? क्योंकि फिर आपको कभी कभी हो सकता है कि 10-12 कस्टमर पेशेंट को एक साथ ये प्रेजेंटेशन देना हो, कहीं कोई लेक्चर देना हो। जब आपके क्लिनिक पे पेशेंट आ रहा है वहां तो ये बात बताने की जरूरत नहीं, वहां तो आप अपनी भाषा में जो भी बोलेंगे वहीं से क्लोजिंग कर देंगे। और अगर आपको कहीं कोई मीटिंग लेना है, कहीं पे जाके 20 पेशेंट को एक साथ आपको एड्रेस करना है, तो फिर किस सिस्टम से एड्रेस करेंगे, किस सिस्टम से बताएंगे? तो एक सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम को हम सबको अपनाना है और उसको डुप्लीकेट करना है। क्या सब तैयार है? यस सर। है ना। तो इस स्टोरी को आप जितने भी साथी यहाँ पे उपस्थित हैं, जो नए साथी ज्वाइन कर रहे हैं, उन सबको इस स्टोरी को क्या करना है, बाय हार्ट याद करना है, पूरी तरीके से एकदम परफेक्टली याद करना है। ऐसा कि रात को 2 बजे भी अगर आपको कोई उठाए नींद से कि स्टोरी सुनाओ, तो खट से शुरू हो जाना है कि किशोर जी आपको कितने वर्षों से डायबिटीज है।
तो बोले 5 वर्षों से। अच्छा किशोर जी 5 वर्षों से आपको डायबिटीज का आप तो इलाज कर ही रहे हैं, है ना, टेबलेट ले रहे हैं, क्लियर। तो आपको बताइए कि भाई आपको क्या लगता है टाइप डायबिटीज रिवर्स होगा या नहीं होगा? मतलब ऐसा यहाँ से स्टार्ट होगा और लास्ट डायलॉग आएगा कि मैंने आपको अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का रिपोर्ट भी दिखाया, मैंने आपको मेरे कंपनी के पेशेंट के रिजल्ट भी दिखाए, मैंने आपको अमेरिका का डाटा भी दिखाया कितना खतरनाक है डायबिटीज, मैंने आपको रिवर्सल के फायदे भी समझाए, मैंने आपको डॉक्टर नानी साहब के बारे में जानकारी दी, डायबिटीज भी समझाया और हमारा प्रोडक्ट कैसे काम करता है रिवर्सल में ये भी बताया। अब जरूरत है आपके एक पॉजिटिव निर्णय की, है ना। और ये पॉजिटिव निर्णय हमको इसलिए लेना है कि ये एक पीढ़ी का सवाल नहीं है, आने वाली कई पीढ़ियों का सवाल है। यदि एक पीढ़ी रिवर्स होगी तो आने वाली सारी पीढ़ियां अपने आप रिवर्स हो जाएगी, क्लियर। तो शिद्दत से इस डायलॉग को मारना है, ओपनिंग से लेकर ये क्लोजिंग तक, ये बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए वाकई में कि यदि एक पीढ़ी को रिवर्सल मिल गया, जानकारी मिल गई, तो इसका फायदा दूसरी पीढ़ी को मिलेगा या नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा, है ना, 100% मिलेगा। और वही परंपरा शुरू हो जाएगी वापस में कि घर घर में डॉक्टर बन जाएंगे, घर घर में हर व्यक्ति को समझ में आएगा कि इसको ऐसे करते, इसको ऐसे करते, इसको ऐसे करते, इसको ऐसे करते हैं। और वही होना चाहिए, वही होना चाहिए, क्लियर। डॉक्टरों को इतनी फुर्सत नहीं है दोस्तों। आज अगर अपन डायबिटीज की बात कर रहे हैं, अभी ब्लड प्रेशर की बात करता हूं। अब ब्लड प्रेशर में आदमी सहन करता है, सहन करता है, सहन करता है, सहन करता है, सहन करता है। एक दिन जाकर या तो उसका हार्ट फेल होता है या एक दिन जाकर किडनी फेल होती है। अब जिस दिन वो फेल हो जाता है, बाप रे, तो क्या उस हार्ट में भी प्री डायबिटीज है? अब कहें प्री डायबिटीज हार्ट में कैसे होता है या किडनी में कैसे होता है? प्री डायबिटीज का मतलब ये पूर्वावस्था, जैसे डायबिटीज की पूर्वावस्था होती है वैसे ही हार्ट के खराब होने की पूर्वावस्था होती है, वैसे ही किडनी के खराब होने की पूर्वावस्था होती है। उसके प्रारंभिक कुछ सिम्टम्स होते दिखते हैं जिन पर ध्यान देने पर इंसान समझेगा। पर ये कब पॉसिबल होगा, ये सारी चीज कब पॉसिबल होगी? जब हम उसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, हमारी रिपोर्ट्स पर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे। वरना हमारे दिमाग में तो एक बात घुस गई है कि ये काम डॉक्टर का है, ये काम किसका है? डॉक्टर का है। फिर तो हो गया, वो डॉक्टर तो अपना काम बढ़िया कर रहा है ना। डॉक्टर गलत नहीं है पर उसको फुर्सत नहीं है। आप क्वेश्चन करोगे तो बोलेगा, क्वेश्चन नहीं करोगे तो नहीं बोलेगा। बिल्कुल प्रिवेंटिव चेकअप। और प्रिवेंटिव चेकअप के चेकअप कराने के बाद उस चेकअप का करना क्या है? क्योंकि उस चेकअप की रिपोर्ट लेके आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने खट 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 घुमाई, ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। अब रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है, जो वर्डिंग लिखा है, क्या आज हम उसका मतलब समझ सकते हैं? 100%। अब चैट जीपीटी का जमाना है, कोई बात उसमें समझ में नहीं आ रही है, चैट जीपीटी में डालो, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, मुझे समझाओ। वो खड़ 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 बच्चे को जैसा समझाते हैं वैसा समझा देगा। अगर उसमें भी समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो सरल भाषा में और समझाओ वो उससे भी सरल भाषा कर देगा, एग्जाम्पल डाल देगा। वो आपका दोस्त है, आपका मित्र है, तो अब उसका उपयोग करना है अपने को। हाँ, ये लो राहुल जी तो कह रहे हैं कि रिपोर्ट चैट जीपीटी को फोटो दे दो, वो सब बात बता देगा आपका। ये लो, मैं तो ऐसा डालता था आजकल, तो मैंने फोटो नहीं दिया, फोटो ही दूंगा मैं राहुल बेड़ेकर जी ऑलरेडी अपनी पैथोलॉजी चलाते हैं, है ना। तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी मैसेज के द्वारा कि चैट जीपीटी को अगर फोटो दे दिया ना, फोटो उसको खींच के उसमें चैट जीपीटी को, तो पूरा रिपोर्ट का आपका एनालिसिस दे बता देगा। और क्या चाहिए बताओ मुझे हमको, है ना। तो हमको जागृत होना है, हमको अच्छी तरीके से काम करना है। अभी अब आपको किसी को भी स्वास्थ्य प्रचारक के तौर पर डरने की जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, हर बारी तो आपको ट्रेनिंग दी गई है। आपके हाथ में जो मोबाइल है, ये भी आप एक ऐसा यंत्र बन चुका है आपके लिए जो चलता फिरता पूरा महासागर है नॉलेज का बस बात इतनी है कि इसमें देखना क्या वो इम्पोर्टेंट है है ना। उससे पढ़ाई करना है कि दिन भर रील घुमाना है क्या, वो देखना है। क्लियर। सो ये स्टोरी आपको बाय हार्ट होना है और ये स्टोरी ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक याद होना चाहिए। अब कहीं पर भी ओपनिंग के नियम क्या है, छोटे छोटे नियम देख लीजिए, वो मेरे ख्याल से सबको मालूम है।
जो सीनियर्स हैं अपने जो नए साथी उनको समझा देंगे, पर मैं उसको एक प्रोटोकॉल के तहत बोल रहा हूँ। जब भी प्लान प्रेजेंटेशन देंगे, माहौल आसपास का देख लीजिए सही है कि नहीं, है ना? कहीं बहुत भीड़ भाड़ है, शोर शराबा चल रहा है, वहां पे प्रेजेंटेशन मत करिए। कोशिश करिए कि प्रेजेंटेशन जब भी करें तो परिवार के साथ करें तो बहुत ही अच्छा है ना? ये चैलेंज आएगा आपको कैंप के दौरान। कैंप के दौरान आप अपॉइंटमेंट मांगेंगे या मांगने का प्रयास करेंगे तो घर का अपॉइंटमेंट लेडीज के माध्यम से नहीं मिलता, जेंट्स के माध्यम से एक बार मिल भी सकता है। अब वो कहेंगे कि देखो आज की कंडीशन में घर पर बैठना से अपन यही बैठ जाते हैं ऑफिस में। कह रहा सर घर का मेरे को ऐसा वो नहीं है, घर पे बैठने का एक ही मेजर कारण है आपके साथ में कि आपका भोजन भाभी बनाने वाले हैं, और डायबिटीज में तो आप जानते हो कि भोजन का बड़ा महत्व है। क्लियर? ये जो रिवर्सल है ना प्रोसेस, ये एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है, इसमें पूरा परिवार लगता है। ठीक है? अगर लेडीज भी हैं तो उनको भी बोल सकते हैं कि मैं आपके घर पे आना क्यों चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके रिवर्सल में आपके हस्बैंड सपोर्ट करें, आपके बच्चे भी सपोर्ट करें। यदि आप फिर भी कंफर्टेबल नहीं है घर पे बुलाने के लिए तो कोई बात नहीं, हम ऑफिस में भी बैठकर बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरी मंशा क्या थी आपकी फैमिली के साथ बैठकर, कि आपके रिवर्सल में वो साथ देना चाहिए। अभी नहीं तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, आप निर्णय ले लीजिए। पर मुझे एक मिशन में आपके ज्वाइन होने के बाद 1 महीने के अंदर एक बार आपकी फैमिली के साथ बैठना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने पेशेंट के फैमिली के साथ बैठें एक बार। बच्चे हैं तो बच्चों से बातें करो, पापा को ये नहीं करने देना, पापा को वो नहीं करने देना। और जो प्रोटोकॉल है उनसे भी डिस्कस करो, उनको बोलो कि भाई आपको भी ये काम करना है, आपको भी मॉर्निंग में उठना है, आपको भी योग प्राणायाम करना है, आपको भी खाने का ध्यान रखना है, शाम का भोजन आपका भी बच्चों 7 बजे के पहले हो जाना चाहिए, आपको पूरे घर के नियम को बदलना है। इस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए। देखिए मैं जानता हूं कि आप में से 80 से 90% लोग ये अप्रोच नहीं करते। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जो काम बहुत आसान हो सकता है हम उस काम को बहुत मुश्किल बना देते हैं, है ना? हम जो कार्य कर रहे हैं उसका महत्व क्या है वो समझे बगैर उस कार्य को हम कई बार करते हैं, और इसलिए हम उस कार्य में उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते जितनी हमको अपेक्षा होती, क्योंकि हम उससे वो रिलेशनशिप डेवलप ही नहीं कर रहे हैं। वो रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए। हर व्यक्ति एक प्रोफेशनल तरीके से काम करता है, और अभी तो युग ही ऐसा चल रहा है साहब। आज आपको क्या चाहिए चुटकियों में, है ना? अभी तो हर चीज मिल रही है, क्या चाहिए? दिवाली आ गई है, मालूम पड़ रहा है कि भैया आप टॉयलेट साफ नहीं कर सकते हैं, कंपनी है, खट करके फोन लगाओ, कंपनी आएगी, खट 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 आपके टॉयलेट साफ करके चलाएगी। वो बंदे भी जो आते हैं ना, उनका भी बिहेवियर, उनका नेचर देखो, उनको ट्रेनिंग मिलती है साहब। मतलब वो आपके ऐसी सर्विस देकर जाते हैं कि जिसके बाद में मालूम पड़ा कि साहब आज की कंडीशन में आप उसको दूसरी बार बुलाओ, आज पुताई करना है, कंपनी को फोन करो। अब आप बताओ, जो पेंट बनाने वाली कंपनी है अब वो ये सर्विस भी दे रही है। जमाना कितना बदल गया है। मतलब इस दिवाली में आपको कुछ भी हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके जेब में पैसा है तो है ना? सिर्फ आप बैठकर वो शक्कर पारे खाते रहो, मठरी खाते रहो, चकली खाते रहो, सेव खाते रहो, और फोन लगाओ, बुकिंग करते जाओ। ये साफ करना है, ये कपड़ा लाना है, ये करना है, वो करना है, वो सब कुछ सर्विसेज मिल रही। और इन सबसे बड़ा समाज के लिए और देश के लिए सबसे बड़ा कार्य हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये सब टेम्परेरी है। ये मकान, ये पर्दे, ये रूम, ये पुताई, ये सफाई, ये सब कुछ, ये सब टेम्परेरी। इंसान सबसे परमानेंट चीज है। इंसान के कारण ये सारी खूबसूरती है, अगर इंसान ही नहीं है तो ये सब बेकार है। तो आप सोचिए ठंडे दिमाग से कि जिस घर में हम रहते हैं उसकी सफाई के लिए हर अलग 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 कंपनियों ने अपना डिपार्टमेंट खोल लिए, और वो सब प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। आपकी कार, उनको बोले थे कि मतलब मॉर्निंग वॉक, योगा, ये सारा कुछ करने के लिए। अभी जो सिखा रहा हूँ उसके बारे में बोलिए। उनके वाइफ का नाम क्या था?
सविता मैडम है। सविता। हाँ। और उनके बच्चों का, बच्चे कितने थे उनको? 2 बच्चे। कौन कौन था? उनका नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा है सर। लड़का लड़की थे दोनों? हाँ, एक लड़का एक लड़की। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? एक मतलब मस्ती कर रहा है और एक 7वीं या कुछ पढ़ रही है। 8वीं में लड़का था और लड़की हाँ कॉलेज में थी। हाँ। ये सारी बातें मैंने करी थी कि नहीं करी थी अभी 2 दिन पहले? हाँ सर, बिल्कुल किए थे। वेरी गुड। और किस वो पेशेंट क्या कर रहा था आपके साथ? रूल का पालन कर रहा था कि नहीं कर रहा था? नहीं कर रहा था सर। हाँ, तो हरिहर जी के पेशेंट थे जो रूल का पालन नहीं कर रहे थे। पहले मैंने उनको समझाया और जो अभी मैं सिखा रहा हूँ ये मैं खुद भी काम करता हूँ। मैंने सीधे उनसे बोला कि भाभी है क्या पास में? तो क्या हाँ है। मैंने कहा स्पीकर ऑन करो, उनसे बात कराओ। फिर भाभी से बात करी। मैंने कहा भाभी, जो सर हैं ये बिल्कुल भी रूल का पालन नहीं करते हैं, आप मुझे अपना भाई मानिए, है ना? क्योंकि सर की उम्र भी मेरे बराबर थी, 50 थी, भाभी की उम्र हो सकता है 45-46 होगी। मैंने कहा आप मुझे अपना भाई मानिए। ये सर को मैं बातचीत 15 मिनट से समझा रहा हूँ, मेरे को कॉल करना पड़ा, स्पेशली पुणे से कॉल कर रहा हूँ इनके लिए। ये रूल का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। नहीं भैया मैं भी समझाती हूँ इनको नहीं कर। मैंने कहा ये आज के बाद सुने ना सुने, अगर ये कभी भी कुछ बोले तो हरिहर जी जो हैं उनको आप इन्फॉर्म करिए, वो मुझे इन्फॉर्म करेंगे, पर इनको कुछ उटपटांग खाने देने का नहीं है। और फिर वहां से मैंने उनसे ये भी पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं? देखिए 2 बच्चे। कौन है? तो मैंने उनको ये भी मतलब एक प्रकार से धमकाया। धमकाया मतलब प्यार, उसको धमकाना नहीं बोलेंगे, प्यार से धमकाया कि अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी अभी 15 दिनों के अंदर और मुझे हरिहर जी ने रिपोर्ट नहीं करी तो अगली बात मैं आपके बच्चों से करने वाला हूं। तो यहाँ पर उनका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। और इसलिए अगर हम बातचीत करें कि शुरुआत में जब क्लोजिंग करने आप जा रहे हो, उनसे प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो और फैमिली साथ में है तो उसका फायदा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह पर ये पॉसिबल है, पर कोशिश करो अगर वैसा हो जाए, है ना? मन का हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो और अच्छा कहते हैं। क्लियर? तो मन का तो ये हो कि वो परिवार के साथ हो तो अच्छा है। निर्णय लेने में पॉसिबिलिटी होगी, उनको सिखाना अच्छा आसान रहेगा, क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। क्लियर? अब जब फॉलो अप करते हैं तब भी अगर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वो कैंप में मिले, आप भी हमसे अनजान है, फ्रैंक नहीं हो सकते, बातचीत एकदम इनवाइट नहीं कर सकते घर पे, कोई बात नहीं, ऑफिस में मिल लिया, क्लोजिंग हो गई। पर उनको वहां बता देना है कि देखिए अभी अपन पहला मीटिंग अपना ऑफिस में हो गया, क्लोजिंग हो गया, पर मैं 1 महीने में एक बार आपके परिवार से मिलकर मीटिंग करना चाहूँ। क्योंकि रिवर्सल एक व्यक्ति के बस की बात नहीं, पूरे परिवार की। अब आप कहेंगे पूरे परिवार की कैसे? अब किसी ने आके मेरे परिवार को बताया कि संदीप जी को ये नहीं खाना है। अब ये मेरी बेटियां सबसे पहले ध्यान रखेगी, क्योंकि बेटियां हैं या बेटे हैं, वो जब जिस उम्र में रहते हैं, जब वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपने देखा होगा, अगर आप बीमार हो जाए उनका चेहरा छोटा हो जाएगा, पापा क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ, और वो आपका फुल केयर करेंगे। अगर आप नए हैं और अभी अभी इस मिशन में कार्य शुरू किया है तो गलती ना करें। पहले ही घर पर बैठकर एक पेपर में लीजिए और लिख लीजिए क्वेश्चन कि एक कस्टमर आपसे क्या ऑब्जेक्शन करेगा। प्रोडक्ट महंगा है, अपने आप से पूछो। किसी ने मुझसे पूछा कि प्रोडक्ट महंगा है तो क्या मैं कैपेबल हूं आंसर देने में? क्या मेरा आंसर सही लग रहा है? क्या मेरे आंसर से मैं खुद सेटिस्फाइड हूं? क्या मैं जिस तरह से बोल रहा हूं उससे मुझे अच्छा लग रहा है? अब ये कहां मालूम पड़ेगा? 2 जगह से। एक, कांच के सामने खड़े होकर बोलने से। दूसरा, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो। अब अपने आप से क्वेश्चन करो, सर ये प्रोडक्ट तो क्या लग रहा है, महंगा लग रहा है ना? अब मोबाइल चालू करा, सर बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है ना? आज आप इसकी तुलना एलोपैथी से कर रहे हैं ना, तो एलोपैथी आपको भी टेम्पररी हो सकता सस्ता लग रहा है, पर ये उससे बहुत सस्ता है। कैसे? देखिए, आज एलोपैथी का ट्रीटमेंट जो है वो तो जीवन भर चल रहा है। अब एक टेबलेट से ट्रीटमेंट शुरू होता है, 10 से 15 साल में वो एक टेबलेट की 3 टेबलेट हो जाती है, क्योंकि हर 2-4 साल में टेबलेट चेंज होती है, बढ़ता जाता है। तो खर्चा 3 टेबलेट के कारण 3 गुना हो गया।
अब हम देखते हैं कि डायबिटीज के अंदर जब काम कर रहे हैं तो डायबिटीज के कारण 100%, 100 तो नहीं बोलूंगा पर 90% लोगों को बाद में जाके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी एक टेबलेट अलग से शुरू हो जाती है। अब डायबिटीज में मैंने आपको बताया कि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर वो स्निग्ध पदार्थ बनता है, चिपचिपा पदार्थ, वो ब्लड वेसल को ब्लॉक करता है, तो और उसको पदार्थ के कारण हमारे कोलेस्ट्रॉल का लेवल, बाकी सारी चीजें बढ़ना शुरू हो जाती है, तो उसकी एक टेबलेट शुरू हो जाती है अलग से। और जब ये 1, 2, 3, 4 टेबलेट जा रही है, इधर थकान अलग हो रही है, तो ताकत की कमी की एक नई टेबलेट शुरू हो जाती है। इन सब के कारण एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू होती है। फिर कॉन्स्टिपेशन होता है तो चूर्ण खाना शुरू करते हैं न्यूरोपैथी के कारण। अब हुआ न्यूरोपैथी तो कम से कम पूरा डायबिटीज मैनेजमेंट में अगर देखा जाएगा तो 7 से 8 गोलियां शुरू हो जाती है, और इसका मंथली खर्चा आने वाले 10 सालों में 2 से 2.5 हजार पहुंच जाता है। और यदि आज आपकी उम्र 50 साल है तो 10 साल में 60 साल में ये 2.5 हजार रुपये पहुंचेगा, और 80 साल तक अगर 20 साल ये पैसा पे करना है। और सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी देखो घटना घट रही है, अभी तो सारे न्यू मॉलिक्यूल मार्केट में आए और महंगे मॉलिक्यूल मार्केट में आ रहे हैं डायबिटीज के। यदि आप इस बार डॉक्टर के पास जाएंगे तो मालूम पड़ेगा एक नया मॉलिक्यूल लिख देगा, ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, और वो मॉलिक्यूल जो है इस मॉलिक्यूल से 3 गुना महंगा निकल रहा है। मतलब अब आने वाले समय में हर व्यक्ति 2 से 2.5 हजार 3 हजार का बिल देने वाला है शुरुआत के 4-5 साल के अंदर ही डायबिटीज के ऊपर। जो मैं आपको 10 साल 15 साल का बता रहा हूं, अभी आने वाले कंडीशन में 4-5 साल में ये शुरू हो जाएगा कि हर महीने 2 2.5 हजार का 3 हजार का बिल भरेगा। अब आप सोचिए कहां उसको भरना है सालों साल, और कहां ये रिवर्सल मात्र 1.5 से 2 साल में। तो बताइए कौन सस्ता और कौन महंगा है। अब दूसरी बात और बताना चाहूंगा कि जब हम डायबिटीज का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डायबिटीज का ट्रीटमेंट है पर वो इलाज तो हो नहीं रहा है। अब हमारा प्रोडक्ट में जब आप लेंगे और सारे नियमों का पालन करेंगे तो सिर्फ डायबिटीज नहीं, यदि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो वो भी कंट्रोल होगा, थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो भी कंट्रोल होगा, दूसरी प्रॉब्लम है वो भी कंट्रोल होगा। मतलब ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं एक, बाकी पूरी बॉडी हमारी रिपेयर हो रही है। और फिर हमारी जो आदत बन जाएगी, जीवन शैली बन जाएगी, वो हमारी आने वाली सारी समस्याओं को क्या कर देगी, रोक देगी। तो ठंडे दिमाग से सोच के बताइए क्या सस्ता है और क्या महंगा है। अब ये जो डायलॉग आपको जा रहा है इसमें कहीं आपको लग रहा है तत्ता फप्पा ऊपर नीचे घुमाओ फिराओ, जब तक मेरा मन नहीं बोल रहा है तब तक मैं डायलॉग खत्म नहीं कर रहा हूं। निकालो पहले कि किन कारणों से कस्टमर मुझे ना कर सकता है, क्या बहाना बना सकता है। तो 5 क्वेश्चन निकालना है, और 5 क्वेश्चन निकाल कर उस 5 क्वेश्चन की परफेक्ट तैयारी आपको करना है। कैसे करना है, कांच के सामने खड़े होकर अपनी रिकॉर्डिंग सुनकर, और रिकॉर्डिंग पहले खुद ही सुनो, और पहले सुनकर खुद अपने आप से पूछो कि अगर मेरे सामने कोई ऐसा बोलेगा तो मैं प्रोडक्ट लूंगा क्या। है, तो हर डायलॉग आपका तैयार रहना चाहिए। वहां पे उसने बोला कि यार सर मेरे डॉक्टर ने मना किया है। ऐसे ही हंसना उसके साथ एकदम जैसे मैं हंसा, ये तो होना ही है सर। देखिए बड़ा सिंपल बात है, इसको समझना है ठंडे दिमाग से। आपको, आप भी पढ़े लिखे इंसान है, मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ, है ना। देखिए इसको सिंपल समझना है कि आपके डॉक्टर साहब ने पढ़ाई करी एलोपैथ में, और वो भी 20 साल पहले, जब आयुर्वेद का नामो निशानी नहीं था या कुछ समझते ही नहीं थे। और अगर हम कोरोना काल से भी देखें इस देश के अंदर तो बड़ा परिवर्तन आया है, अब लोग आयुर्वेद को मानने लग गए, है ना, उसकी ताकत को मानने लग गए। और अब आपने इतना सुन चुके हैं, अभी तो यूट्यूब हो गया, चैट जीपीटी हो गया, इसके माध्यम से नया नया जानकारी मिलती जा रही है। पर प्रॉब्लम क्या है कि जो डॉक्टर साहब है उनकी पढ़ाई चूंकि एलोपैथ साइंस में हुई और आयुर्वेद को बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो आयुर्वेद प्रमोट क्यों करेंगे या हाँ क्यों करेंगे। दूसरी बात यह है कि आयुर्वेद किसी चीज को हमेशा के लिए खत्म कर देगा तो आप भी ठंडे दिमाग सोचिए उनका धंधा ही बंद हो जाएगा, तो वो क्यों हाँ करेंगे, है ना। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात थोड़ा सा आप सोचिए आज की कंडीशन में, है ना, कि आज जो नए विद्यार्थी इस समय में एमबीबीएस कर रहे हैं तो कई राज्यों में ऐसे नियम निकले हैं कि अब न्यू विद्यार्थी जो एमबीबीएस कर रहे हैं उनको थोड़ा आयुर्वेद के बारे में पढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। जैसे कोरोना काल में हुआ कि कई क्वालिफाइड डॉक्टर ने बोला कि काढ़ा पियो, भाप लो, ये करो वो करो, ये सब आयुर्वेद के नियम है ना। तो आज की कंडीशन में
वो आयुर्वेद को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो उस साइंस को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे जिससे उनको नुकसान हो। अब निर्णय आपको लेना है और मुझे मालूम है कि आप समझदार है ना? तो आप अपनी समझदारी से मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए। तो अपने को नहीं थोपना, उससे पूछो। अभी भी हो सकता है कि उसका मित्र उधर घूम रहा हो। नहीं यार, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है कि डॉक्टर तो डॉक्टर होता है। ठीक है, वो जो रिपोर्ट दिखाई वो भी तो डॉक्टरों की है ना, हजारों डॉक्टरों की, जो ये कह रहे कि ये कंडीशन को पास कर लो। ठीक है, तो आपको रिवर्सल रिमिशन माना जाएगा। फिर मैंने जो पेशेंट की रिपोर्ट दिखाई वो भी तो मॉडर्न साइंस की पैथोलॉजी से कराई है ना, वो भी तो प्रमाणित कर रही है कि रिवर्सल हो रहा है। तो ये भी तो साइंस है पूरा। तो कहने का मतलब क्या आ रहा है दोस्तों, कि जब आप अपने कस्टमर से डील कर रहे हैं, उसका जो ऑब्जेक्शन आ रहा है उसका प्रॉपर आंसर दे रहे कि नहीं दे रहे, और उसका आंसर के लिए आप तैयार हैं क्या, ये सवाल है। और यदि वो आपकी तैयारी है तो उसका क्लोजिंग 100% होगा। यस प्रभात जी। एक्चुअली सर मेरा एक पेशेंट है, अभी मैं बातचीत किया हूँ उनसे। एक्चुअली उनके साथ एक हादसा हुआ, ये हुआ है कि उनका जो पिताजी थे उनको भी डायबिटीज था, और अभी उनका जो माता जी है उनको भी डायबिटीज है। तो उनके साथ बात हुआ मेरा, बात होने के बाद उन्होंने बोला कि मेरा जो पिताजी थे उनको ना वो हर्बल लाइफ का कुछ खाने के लिए दिए थे। ओके। तो वो खाने के बाद उनका तबीयत पूरा बिगड़ गया, उसके कारण ही उनका डेथ हो गया। और पूरा पर्टिकुलर का तो मेडिकल कारण मेरे को बताया नहीं। तो वो बोले कि डॉक्टर ने जब उनका पोस्टमार्टम हुआ था उसके बाद, और जब दिखाया वो डॉक्टर को, उन्होंने बोला कि वो खाने के कारण उनको ये प्रोटीन नहीं चाहिए था, उसके कारण उनका प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद उनका डेथ हो गया। तो अभी जब मैंने उनको बात किया, उन्होंने मेरे को वही बोला कि एक बार मेरे पिताजी को दिए थे, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ था, तो अभी मैं ये चीज दूंगा तो फिर मेरा माताजी को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये मेरा जो डॉक्टर, जैसे आप बोले कि डॉक्टर को मना करेगा, वो वैसे मेरे को सेम टू सेम चीज बताया। तो ये केस में हम उसको कैसे हैंडल करें? हाँ, देखिए इस केस में आपको सबसे पहला बेसिक बात तो ये बताना है कि जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड है उसको हम खुद भी अपोज करते हैं, क्योंकि 2007 में जर्नल में प्रकाशित हो चुका है कि भले कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट हो, ये नेचर से भी लिया गया है, अगर नेचुरल भी है अगर, तो शरीर के लिए हानिकारक है। ठीक है, अब वो जो डॉक्टर वहां पे उसका डेथ हुआ, जो डॉक्टर ने बोला पोस्टमार्टम, वो तो बेकार बात बोल रहा है, उसका कोई मीनिंग नहीं है ना। वो उसको अपन अपन एकदम नहीं कह सकते कि वो सही है, क्योंकि ये ऐसा होता है। वो मैंने कहा ना, वो तो वैसा बोलेगा। ठीक है, अगर उसको ऐसा है तो उसको लिख कर दिया क्या उसने ऐसा, फिर लिख के देना चाहिए कि इसके कारण हुआ। अब ये नॉलेज हर व्यक्ति में नहीं होता, अब आप लोगों को ध्यान देना है। अगर डॉक्टर ने बोला तो क्या लिख के दे भैया ऐसा किसके कारण हुआ है, क्योंकि अगर उसके कारण हुआ है तो फिर उस कंपनी का प्रोडक्ट बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी सर। तो लिख कर दे, हम बंद करवाएंगे उसको, प्रोडक्ट को। पर लिख कर नहीं देगा वो, सिर्फ मुंह से बोलेगा बस, जी। भ्रमित करने के लिए। पर फिर भी अपन न्यूट्रास्यूटिकल का सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल जो है वो टेम्परेरी लेने वाला प्रोडक्ट है। महीना 2 महीना जब आपके शरीर में कोई चीज की कमी होती है, जैसे विटामिन, अभी अपन विटामिन D3 ले रहे हैं, B12 ले रहे हैं, सारी चीजें ले रहे हैं, ये कब तक लेना है? जब तक कमी है, फिर बंद करना है उसको, लंबे समय तक नहीं लेना है, नंबर 1। ठीक है, और वो जो डेथ का कारण वो दूसरा कुछ होगा, वो फालतू की बात है। ठीक, पर फिर भी अब बात आ रही है हमारे प्रोडक्ट की, आयुर्वेद की। तो यहाँ पर आप निश्चिंत के साथ कह सकते हैं कि आप ये प्रोडक्ट बिल्कुल बिंदास होकर लीजिए, क्योंकि हमारा डायबिटी जो है वो बच्चों को भी दिया जाता है, हमारा प्रोटेक्ट 360 जो है वो बच्चों को भी दिया जाता है, और उस ग्रेड के बच्चे से दिया जाता है जो खाना खाना शुरू कर रहा है, मतलब 2 साल के बच्चे से। कहां से? 2 साल की। हाँ, तो हमारा ये प्रोडक्ट 2 साल के बच्चे से स्टार्ट होता है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट डॉक्टर रवि नाडिकर सर के हाथ से बन के आ रहा है, इज अ क्वालिफाइड एम फार्मा पर्सन, है ना। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल का लगातार सेवन करने से किडनी पे असर आता ही आता है। ठीक है, चलेगा। नमस्कार सर।
बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही सर जी। यस, बोलिए सर। मेरा ये जानना है कि आज जो ये मीटिंग हो रही है इसमें स्वास्थ्य प्रचारक कितने लोग हैं? लगभग सभी हैं। सभी हैं। तो सर इस स्वास्थ्य प्रचारक में ऐसे कितने लोग हैं जो अपने पेशेंट का डाटा फीड करना जानते हैं? हाँ, वो तो मेरे को आपको सूचना मिल गई है मेरे को, और वो मेरी बात भी हो गई है, और आप लोगों का ट्रेनिंग जो है ना, उसके लिए अनाउंसमेंट भी हम करने वाले कल परसों में। जी सर, क्योंकि हम लाख पेशेंट ले, सब कुछ कर ले, पेशेंट बना ले, सब कुछ कर ले, लेकिन हम डाटा बोल दिया तो सर वहां से फोन नहीं आता पेशेंट के पास। देखिए, मैं आपको दो बातें कहता हूँ। एग्जैक्टली जो लॉगिन करने के लिए आपको सिस्टम बनाकर दिया, वो वीडियो में दिया है सारा का सारा। फिर भी जैसे मेरे को सूचना मिली, मैंने तुरंत विजय सर से बात करी है, और उन्होंने कहा कि ठीक है, अपन दिवाली के बाद में ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, और महीने में एक बार ट्रेनिंग देंगे, जिसके अंतर्गत जो भी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं, है ना, 2 घंटे में समझाई जाएगी, कोई भी 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में। ठीक सर, ठीक है। हर महीने रहेगा। अब ये हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच में खुद महेश जी ट्रेनिंग देंगे रात को 8 से 10 बजे तक। उनसे बात हो गई है, तो 2 घंटे में वो सारा सिखा देंगे। आईडी कैसे लॉगिन करना है, बिल कैसे बनाना है, पीसीआर कैसे जनरेट करना है, ये सारी। और उसके पहले ही जितने लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे ट्रेनिंग के लिए, उनको पहले वीडियो भेजा जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन पहले मांगा जाएगा 1 तारीख को ही। ठीक है, वो जो सिखाने वाले उसके वीडियो पहले ही सेंड कर देंगे सबको। ठीक है, कि वीडियो देखकर ट्रेनिंग में आओ। तो वीडियो देखकर जब ट्रेनिंग में आएंगे तो सीखना और क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। वो वीडियो बड़े भी नहीं, 5-5 मिनट के वीडियो, 8-8 मिनट के वीडियो। ठीक है, ठीक सर, ओके, थैंक यू। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और मेरे को आशा है कि आपको इसका महत्व समझ में आ गया है। आप बढ़िया तैयारी करेंगे, अपने आप से पूछिए, अपना टेस्ट लीजिए, और फिर परफॉर्म करिए, देखिए रिजल्ट शानदार आएंगे। क्लियर। तो पहले हमको स्टोरी का हेल्प लेकर एक अच्छी एक पहले फाइल बनाना है, जो फाइल मैंने आपको दिखाई। अभी भी अगर आपको फाइल समझ में नहीं आई है तो आपके अपलाइन या वो वीडियो फाइल का मेरे पास है, वो मैं भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। बढ़िया फाइल बनना चाहिए, उसकी स्टोरी याद करना है। अपने अपलाइन के साथ जरूर जाइए शुरुआत में 1 आध 2 बार, पर अपने आप को तैयार करिए स्टोरी याद करके। ऑब्जेक्शन हैंडल करते आना चाहिए, और ऑब्जेक्शन ज्यादा नहीं है, 5-6 प्रकार के सवाल है, इससे ज्यादा सवाल नहीं है। देखिए, 5 सवाल में जो आप आंसर देंगे, परफेक्ट तरीके से आंसर देंगे, उसके बाद भी कस्टमर मना कर सकता है। ठीक, पर आपके मन को यह नहीं लगना चाहिए कि यार मैं आंसर ढंग से नहीं दे पाया। आपको लगना चाहिए मेरा परफॉर्मेंस बेस्ट था, फिर से मना कर दिया तो चलेगा। ठीक, अब जब कस्टमर मना कर दिया, या तो हाँ करेगा या ना करेगा, दो में से काम करेगा। ठीक, और हम क्या कह रहे हैं, हाँ करेगा तो प्रेजेंट कस्टमर, और ना करेगा तो फ्यूचर कस्टमर, है ना। एक बार मेरे साथ बोलिए, हाँ करेगा तो प्रेजेंट कस्टमर, बोलिए सजने। हाँ करेगा तो प्रेजेंट कस्टमर, और ना करेगा तो फ्यूचर कस्टमर। उसको कस्टमर तो बनना है, वो जाएगा कहाँ। और ये चीज आपके आंखों में दिखना चाहिए, आपके बॉडी में दिखना चाहिए, और इन सबको दिखाते समय आपका भाव ऐसा होना चाहिए सामने वाले के प्रति कि सामने वाले को लगे ये मैं इंसान मेरी केयर कर रहा है, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। मुझे बहुत नॉलेज है, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए सामने वाले को कि ये तो कोई अपनी डिंगे हाँक रहा है। उसको साफ ये महसूस होना चाहिए आपके व्यवहार से, आपकी बातों से, कि यार ये व्यक्ति मेरे बारे में केयर कर रहा है। क्लियर। तो अब हमने क्या देखा, स्टोरी सुनाना है, प्रेजेंटेशन पूरा देना है, बढ़िया क्लोजिंग करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है। स्टोरी कौन सी है वो आपको मिल जाएगी पीडीएफ में सबके माध्यम से, है ना। ओपनिंग से लेकर लास्ट तक की स्टोरी आपको तैयार करना है। मेन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, वो भी आपको हैंडल करना है। अब लास्ट डायलॉग जो है वो ये कि अगर कस्टमर नहीं हाँ करता है तो क्या करें, तब भी उसको कस्टमर बना के आना है। कस्टमर दो तरीके से बनते हैं, एक पेड कस्टमर जो प्रोडक्ट ले रहा है, और एक दूसरा कस्टमर अनपेड कस्टमर जो सिर्फ सर्विस ले रहा है। तो अब वो डायलॉग कौन मारेगा। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। बस सर, बिल्कुल सर,
मैं ये कहना चाहता हूँ सर आपको, अभी आपको लगता है मुझे आपको प्रोडक्ट अभी नहीं लेना है, आपको समझ में नहीं आया, तो मैंने आपको अमेरिकन डायबिटीज की रिपोर्ट दिखाई, जो विश्व की 4 संस्थाएं ये बोल रही हैं कि डायबिटीज रिवर्स होता है, और मैंने आपको जितने लोग डायबिटीज रिवर्स हुए हैं उनकी रिपोर्ट भी मैंने आपको दिखाई। आवाज़ आ रही ना क्लियर? अरे हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई, मैंने अमेरिका का डाटा भी आपको दिखाया पूरा कि डायबिटीज हमारे शरीर लिए कितना खतरनाक है। मैंने आपको डायबिटीज रिवर्सल के फ़ायदे भी आपको बताए, और मैंने आपको ये भी बताया कि डायबिटीज हमारे शरीर में होती कैसे है, और मेरे जितने प्रोडक्ट थे उसके बारे में मैंने आपको पूरा बताया। परंतु फिर भी मुझे लग रहा है आपके शरीर में, मतलब आपके मन में कोई शंका है, अभी रिवर्सल आप करना नहीं चाहते हैं। परंतु मैंने ये पाया है और मेरा ये मानना है कि आप अब नहीं तो 1 दिन बाद या 10 दिन बाद या 6 महीने बाद या लगभग 1 साल या 2 साल बाद अपने अपने लिए और अपने परिवार के लिए डायबिटीज का रिवर्सल के निर्णय जरूर लेंगे। परंतु देखा जाता है जितने समय में आपके शरीर को कोई दिक्कत ना हो जाए या आपके शरीर में कोई परेशानी ना हो जाए, इसका मुझे बड़ा दुख रहेगा। तो आप एक काम मेरे लिए कीजिए जो मेरी तरफ से फ्री रहेगा आपके लिए, कि आप मेरे लिए हर महीने आप कम से कम पीपी फास्टिंग की रिपोर्ट्स या और साथ में हर 3 महीने बाद एचईएमएस रिपोर्ट भेजिए, और मैंने आपको ना उचित आहार विहार का पेपर मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, आप इसका पालन करते रहिए कि आने वाले समय में आप लौट कर आएँ तो आपका शरीर ज़्यादा खराब ना हो। बढ़िया। अब मुझे बताइए कि क्या आप इस डायलॉग का उपयोग करते हो? हाँ सर, क्या आप इस डायलॉग का उपयोग करते हो? करते हैं ना सर, जो पेशेंट मिलता है जो भी मना करता है, दिवाली पे यही तो किया है, और करना क्या है। नहीं, मुझे सर देखो, एक तो डायलॉग आपको लिखित में दिया है, मैं भी मारूंगा नहीं क्योंकि अब समय ज्यादा हो गया है, ठीक है? तो वो डायलॉग आपको लिखित में दिया है, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि उसको याद कर लेना है। चलो मार ही देता हूँ है ना? तो किशोर जी, मैंने आपको इन सब के बारे में जानकारी दी, फिर भी आपका अगर निर्णय ये है कि अभी आप रिवर्सल शुरुआत करना नहीं चाहते, देखिए यहाँ पे आप शब्द देखिए, सबको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा एक बार, अलर्ट, हम 2 मिनट में क्लोजिंग करने जा रहे हैं, है ना? शब्दों पे ध्यान दीजिए। एक शब्द होता है जिसकी वजन, वो शराबी का डायलॉग सुना होगा ना आपने, कि जब तक दिल ना टूटे तो आपकी शायरी में वजन नहीं आता है। तो शब्दों में वजन चाहिए थोड़ा सा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि किशोर जी, है ना, कि मैंने आपको सारी जानकारी दी, फिर भी आपका ये निर्णय है कि आप अपना भी रिवर्सल शुरू करना नहीं चाहते। अब देखिए यहाँ पे आपने मना कर दिया, ये कर दिया, ऐसे नेगेटिव शब्द करने की बजाय आप क्या बोल रहे हैं, आप रिवर्सल शुरू करना नहीं चाहते, ओके, है ना? मुझे पूरा विश्वास है, अब ये शब्द में बहुत जान है साहब, ये लाइन में मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल, अब ये आज नहीं तो कल की जगह आपने रुपेन जी क्या बोला, 1 दिन या 10 दिन, ये 1 दिन 10 दिन नहीं था उस डायलॉग में, आज नहीं तो कल, देखो मीनिंग कैसा बदल जाता है, शब्दों का वजन चेंज हो जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल, 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 1.5 साल बाद, आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए ये पॉजिटिव निर्णय जरूर लेंगे। शब्दों पे ध्यान दो, एक एक शब्द तराशा हुआ है। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए पॉजिटिव निर्णय जरूर लेंगे कि आपको अपना टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स करना है। अब आप सोचो, ये शुरुआत की लाइनें कितनी पावरफुल है। मैं किशोर जी को क्या कह रहा हूं, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए निर्णय जरूर लेंगे कि आपको अपना टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स करना है। बस मेरी चिंता इतनी सी है कि इस समय में ऐसा ना हो कि आपका शरीर और ज्यादा खराब हो जाए। तो देखिए, जब आप निर्णय लेंगे रिवर्सल का, तब भी आपको उचित आहार, उचित विहार का पालन करना होगा। तो अपन एक काम कर सकते हैं कि इसका पालन आज से शुरू कर सकते हैं, और ये सर्विसेज मेरी तरफ से आपको बिल्कुल फ्री है। अब देखिए, यहां मैंने फ्री बोला है और इस जगह पर फ्री अच्छा लग रहा है। ये सर्विसेज मेरी तरफ से आपको क्या है, फ्री है। बस एक रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि इसके बदले में हर महीने में मुझे आपसे फास्टिंग पीपी ग्लूकोज का रिपोर्ट चाहिए, और 3 महीने में HbA1c का, जिससे हमको ये मालूम पड़े कि हमारा प्रोग्रेस कितना हो रहा है। तो अब मैं ये सर्विस आपको फ्री दे रहा हूं, अब तो कोई एतराज नहीं है किशोर जी। ये अब आ गई क्लोजिंग, अब तो कोई एतराज नहीं है किशोर जी। तो किशोर जी क्या बोलेंगे? ये लास्ट लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब तो कोई एतराज नहीं है किशोर जी। तो किशोर जी क्या बोलेंगे? फ्री मिल रहा है साहब, कैसे एतराज करेंगे, है ना?
अरे मैं कर नहीं पाऊंगा, आप वो चिंता ना करिए, करवा मैं दूंगा। हाँ है ना? तो बिल्कुल देखिए, तो अपन कुछ दे रहे हैं ना, और वो भी फ्री में दे रहे हैं, तो व्यक्ति कितना कृतज्ञ होगा हमारे प्रति, इस बात को हमको समझना है। ठीक है, तो ये डायलॉग मारना है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, आपका थोड़ा मेडिकल हिस्ट्री में जान लेता हूं। तो आपके दो फॉर्म अपन भर लेते हैं, एक मधुमेह प्रश्नावली और एक दैनिक दिनचर्या। ये दोनों फॉर्म भरने से मुझे जानकारी मिलेगी कि आप में कौन कौन से बदलाव करना है, क्या करना है। उसके लिए अपने को थोड़ा सा इसको चर्चा करना है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर ये बोले, सॉरी ये गलत डायलॉग गलत हो गया, कि आपके अंदर कौन से बदलाव करना है, ये बिल्कुल नहीं बोलना है। तो इसके लिए इतना ही बोलना है कि आपके दो फॉर्म भर लेते हैं, उसके बाद अपन प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे बोले बदलाव करना, तो पहले सावधान हो जाएगा कि ये मेरे अंदर क्या बदलाव करेंगे, तो मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, सावधान हो जाएगा। सावधान मत होने दो उसको, पहले फॉर्म भर लो ढंग से, मधुमेह प्रश्नावली और दैनिक दिनचर्या। अब उसमें करेक्शन करो कि भाई कहाँ सुधार करना है, और उसको बिल्कुल शांति से कहना। देखिए सुरेश किशोर जी, मैं भी जानता हूँ एक दिन में बदलाव नहीं आएगा, धीरे 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 हम आने वाले 1 से 2 महीने में पूरे बदलाव अपने अंदर लेकर आए। बस अब मुझे बताइए कि आपने बहुत बढ़िया तैयारी करी, उसको क्लोजिंग करा, या तो हाँ करेगा या ना करेगा। अब हाँ करेगा तब भी आपका कस्टमर बन रहा है, और ना करेगा तो ये डायलॉग मार के आप उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप कर लो। और यदि आप उसको फ्री में सर्विस दे रहे हैं, तो गारंटेड आज नहीं तो कल वो बंदा कुछ महीने में ही, 1 या 2 महीने या 3 महीने के अंदर ही बोलेगा, यार मुझे अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो क्या मैं प्रोडक्ट लूंगा तो फिर जल्दी रिवर्स हो जाऊंगा। मैंने तो पहले ही कहा था आपको, उस समय मना नहीं करना है, खट से हाँ बोलना है कि मैंने तो पहले ही कहा था आपको, पहले दिन से आप प्रोडक्ट स्टार्ट कर देंगे अपन और जल्दी रिवर्स हो जाएंगे। चलो यार फिर स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये आराम से होने वाला है। ठीक है, तो हमको कदम पीछे नहीं लेना है, हमको 100% उस कस्टमर को क्या करना है, क्लोज करना है। सो हाउ टू क्लोज कस्टमर का ये जो सेशन है, यहीं पर हम उसको विराम करते हैं। और मैं आशा